हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। अगली बात डेंगू के अपडेट की करेंगे। राजधानी भोपाल समेत पूरे प्रदेश में जिलों में डेंगू के केसेस दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। मंदसौर, जबलपुर के बाद अब गुना, ग्वालियर में तेजी से डेंगू के केस बढ़े हैं। सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि बच्चों में डेंगू के तेजी से केस बढ़ते दिखें। भोपाल, ग्वालियर, इंदौर में कई बच्चे डेंगू की चपेट में आए हैं। आंकड़ों की बात करें तो मध्य प्रदेश में अभी तक 8,500 से ज़्यादा मामले इनकी पुष्टि हो गई। ग्वालियर में 1,211, इंदौर में 721, भोपाल में 541 डेंगू मरीज मिले। बच्चों में तेज़ी से डेंगू फैलता दिख रहा है। शिशु रोग विशेषज्ञ कहते हैं कि मौसम में बदलाव के कारण बच्चों में वायरल फीवर के साथ साथ डेंगू के केस भी देखने को मिल रहे हैं। सबसे ज़रूरी कि वक्त रहते लक्षण को पहचानें, डॉक्टर्स की सलाह लें, अपनी मर्जी से कोई दवा बच्चों को ना दें और मच्छरों से बचने के उपाय करते रहें। तो ये बोलना चाहूँगा कि कभी भी तेज बुखार आ रहा है तो सिंपल पैरासीटामोल की दवाई का ही इस्तेमाल करना है, या अपने निकटतम डॉक्टर या स्वास्थ्य केंद्र पे दिखा के ही दवाई का इस्तेमाल करें। बहुत कॉमनली ये देखने में आता है कि लोग आइबुप्रोफेन नाम की दवाई भी या दूसरी दवाइयाँ भी अपने स्तर पर यूज़ कर लेते हैं, जो कि कहीं वो डेंगू है तो नुकसान कर सकता है। और इस वक्त हमारी सहयोगी नीलम हमारे साथ में जुड़ रही हैं इंदौर से। सीधे उनका रुख करते हैं। नीलम, डेंगू भोपाल से हमारे साथ जुड़ी। नीलम, जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है, इसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि पूरे प्रदेश में शायद जो अभियान चलाए गए या तो सक्रिय नहीं है या थोड़े समय चलकर बंद हो गए। केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। जी पुनीत, बिल्कुल ये बिल्कुल नजर आ रहा है कि जिस तरीके से जिस जोर शोरों के साथ डेंगू पर प्रहार अभियान की शुरुआत की गई थी, जागरूकता रथ चलाए गए थे और सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद इस अभियान का नेतृत्व कर रहे थे। सितंबर 15 से अभियान शुरू किया गया था, पर उसके बाद से हम देख रहे हैं कि लगातार डेंगू के मामले सामने आ रहे हैं। सितंबर में मामले बढ़ना शुरू हुए और अक्टूबर के शुरुआती दिनों में ऐसे जिले भी जहाँ पर डेंगू के मामले इक्का दुक्का थे या बहुत कम संख्या में थे, वहां पर तेजी से मामले मिले। और खासतौर पर देखिए, गुना और ग्वालियर सबसे ज्यादा तेजी से हॉटस्पॉट बनते जा रहे हैं। जहां ग्वालियर में पिछले दिनों इतने बड़ी संख्या में आंकड़े मिले हैं कि अब वहां पर 1000 के पार जो है ये संख्या पहुंच गई है। करीब 1200 के आसपास यहां पर मामले मिले हैं। और पिछले सालों की अगर हम तुलना करें तो सभी जिलों में बढ़कर के मामले मिले हैं। जबलपुर, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, गुना, नीमच, रतलाम, उज्जैन, ये कुछ ऐसे शहर है जहाँ पर बड़ी संख्या में अब तक मामले सामने आ चुके हैं। इंदौर में 700 से ज्यादा मामले हो गए हैं। राजधानी भोपाल में औसतन अगर हम रेट की बात करें तो 5 से 10 के बीच में मामले मिल रहे हैं और इनकी संख्या अब तक 541 हो गई है। पर इस बीच अगर हमें चिंता की बात है तो ये देखिए कि डेंगू का जो प्रकोप है अब बच्चों में देखने को मिल रहा है। पहले वयस्कों को डेंगू ने अपने चपेट में लिया, पर अब जब वो तेजी से फैल रहा है तो ग्वालियर में भी ये बात देखने को मिली है, इंदौर में भी और भोपाल में भी कई बच्चे जो है डेंगू पॉजिटिव हुए हैं। डॉक्टर्स का ऐसा मानना है कि मौसमी बदलाव की वजह से वायरल फीवर और डेंगू के जो है मामले मिल रहे हैं और सावधानी रखना इस बीच बेहद जरूरी है। राजधानी भोपाल में लगातार टीम दावा कर रही है कि सर्वे का काम किया जा रहा है, लार्वा को खत्म करके फॉगिंग की जा रही है, लोगों पर चालानी कार्रवाई भी की जा रही है। इसलिए जो है अगर भोपाल की अन्य शहरों से हम तुलना करते हैं तो यहाँ पर जो है स्थिति काफी नियंत्रण में है। और एक राहत भरी बात भोपाल में ये देखने को मिली है कि जो संदिग्ध मरीज थे डेंगू के, उनकी संख्या में गिरावट आई है। करीब 50% जो है संदिग्धों की कमी हुई है और डेंगू से अब तक एक भी मौत दर्ज नहीं की गई है। और ऐसा स्वास्थ्य विभाग को उम्मीद है कि जो अब मामले हैं वो कम होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अब ठंड का मौसम आ रहा है और इस तरीके की जो बीमारियां हैं वो धीरे धीरे कम होने लगती है। पर जिस तरीके से हम मामले बढ़ते हुए देख रहे हैं, खासतौर पर ग्वालियर, गुना, इंदौर में, ये एक चिंता का विषय स्वास्थ्य विभाग के लिए जरूर है। पुनीत, चलिए, तो डेंगू को लेकर लगातार निगरानी की आवश्यकता है और बच्चों में इसका खतरा बढ़ रहा है। सभी को ध्यान रखना पड़ेगा कि जो कहा गया डॉक्टर्स के द्वारा कि सिंपल पैरासीटामोल देना है, ताकि अगर डेंगू के कोई केस हो तो उसमें बाद में नुकसान ना पहुंचे। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।